हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में सुखाड़ से निपटने के लिए 9 जिलों को दिए गए 500 करोड़ रुपए। झारखंड में सुखाड़ से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के तहत 9 जिलों को 500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। वहीं पलामू और गढ़वा को सुखाड़ से निपटने के लिए 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त उपलब्ध कराए गए हैं। ये बातें पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए साझा की है। सांसद ने कहा कि अगस्त महीने में ही धान की रोपनी लक्ष्य हासिल हो जाना चाहिए था। कहा कि तय समय तक पलामू में मात्र 6%, वहीं गढ़वा में भी बेहद कम रोपनी हुई है। सांसद ने कहा कि मामले में राज्य सरकार एक रिपोर्ट तैयार करे और उन्हें केंद्र को भेजे। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार सुखाड़ को लेकर मदद करने को तैयार है। सांसद ने कहा कि सुखाड़ राहत को लेकर राज्य सरकार उदासीन है। सांसद ने कहा कि प्रत्येक दूसरे वर्ष पलामू और गढ़वा के इलाकों में सुखाड़ के हालात उत्पन्न हो जाते हैं। पूरा इलाका रेन शेडो एरिया में है। पलामू प्रमंडल लगातार दूसरे वर्ष सुखाड़ की चपेट में आ गया है। सुखाड़ के कारण भोजन, पानी और मवेशियों के भी चारा का संकट हो जाता है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और सीएम हेमंत सोरेन ने आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर इसरो को दी बधाई। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को देश के महत्वाकांक्षी सूर्य मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। 23 घंटे 40 मिनट की उल्टी गिनती जैसे ही समाप्त हुई 44.4 मीटर लंबा ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV चेन्नई से लगभग 135 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से पूर्वाह्न 11:50 पर निर्धारित समय पर शानदार ढंग से आसमान की तरफ रवाना हुआ। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया मंच ट्विटर पर पोस्ट कर कहा, चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद इसरो एक बार फिर आदित्य L1 के साथ सूर्य का अध्ययन करने वाले पहले अंतरिक्ष मिशन के रूप में एक अनोखी यात्रा पर है। प्रक्षेपण पर मेरी हार्दिक बधाई। सूर्य अन्वेषण और अभूतपूर्व खोजों के उज्जवल भविष्य के लिए इसरो को और अधिक सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की गति सुस्त, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हुए नाराज, कार्रवाई के दिए निर्देश। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने शनिवार को रांची, हटिया और कांके विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने हटिया के विभिन्न क्षेत्रों का औचक निरीक्षण भी किया। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में जब उन्हें कार्य की गति धीमी मिली तो इसे लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। इसके बाद मौके पर मौजूद रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को इसके लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों एवं कर्मियों की पहचान कर उसके विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने रांची के हटिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शहरी क्षेत्र के इलाही नगर, संजीवनी नगर एवं जाकिर कॉलोनी में घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात की। उनसे मतदाता सूची से जुड़े मामले से संबंधित शिकायतों को जाना। उन्होंने आम मतदाताओं से वार्तालाप कर उन्हें जानने का प्रयास किया कि उनके परिवार में कोई पात्र मतदाता छूटा तो नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या BLO उनके घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं, साथ ही मतदाता सत्यापन के बाद क्या घर घर के बाहर स्टिकर लगाए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झामुमो की बेबी देवी ने जनता से मांगा आशीर्वाद। कहा, जगन्नाथ बाबू का हर सपना होगा पूरा। जैसे जैसे डुमरी विधानसभा उपचुनाव की तारीख करीब आ रही है, दोनों गठबंधन का प्रचार अभियान तेज होता जा रहा है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA की ओर से भारतीय जनता पार्टी BJP और आरसू नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, तो INDIA की ओर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी कैबिनेट के सदस्यों के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी जोरदार प्रचार अभियान चला रहे हैं। झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी और झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की नेता बेबी देवी, जो INDIA की डुमरी उपचुनाव में संयुक्त उम्मीदवार है, शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने जनता से चुनाव में अपने लिए आशीर्वाद मांगा। साथ ही वोटर्स को आश्वस्त किया कि जगन्नाथ महतो की डुमरी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए जो सपने देखे थे, उन अधूरे सपने को अब वह पूरा करेंगी। PLFI के एरिया कमांडर श्रवण दास उर्फ भगवत दास को खूंटी पुलिस ने किया गिरफ्तार। खूंटी पुलिस ने झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया PLFI के एरिया कमांडर श्रवण दास उर्फ भगवत दास को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से देसी कट्टा, कारतूस और PLFI के पर्चा के अलावा मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शनिवार को यह जानकारी दी है। तोरपा के SDPO ओम प्रकाश तिवारी ने पत्रकारों को बताया कि रनिया थाना क्षेत्र के बिरता पहाड़ी क्षेत्र से श्रवण दास उर्फ भगवत दास को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार
पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि सूचना मिली थी कि PLFI का एरिया कमांडर श्रवण कुमार दास बिरता के जंगल में भ्रमणशील है। SDPO ने कहा कि पक्की सूचना थी कि श्रवण दास उर्फ फगुआ दास की किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। इससे पहले कि वह अपनी योजना पर अमल कर पाता, पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस को उसके पास से एक देसी कट्टा के अलावा 315 बोर के जिंदा कारतूस, AK-47 के 4 जिंदा कारतूस, PLFI का पर्चा और मोबाइल फोन मिले हैं। रांची में हैवानियत, नाबालिग का अपहरण कर 4 बदमाशों ने किया दुष्कर्म। झारखंड की राजधानी रांची में गैंगरेप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां रक्षाबंधन के दिन 4 बदमाशों ने एक नाबालिग को चाकू की नोक पर अगवा कर लिया। इसके बाद गैंगरेप किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि चौथे आरोपी की तलाश जारी है। मामला रांची के खलारी थाना क्षेत्र का है। गुरुवार को बदमाशों ने करीब 12 साल की नाबालिग को रास्ते से चाकू के बल पर उठाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। जानकारी के मुताबिक नाबालिग अपने छोटे भाई के साथ मेला देखकर घर लौट रही थी। इसी दौरान कुछ लड़कों ने दोनों नाबालिगों को चाकू का डर दिखाकर अगवा किया। इसके बाद लड़की को उठाकर अंधेरे में ले गए। वहीं छोटा भाई किसी तरह घर पहुंचा और परिजनों को बताया। फिर परिजन और बस्ती के लोग बेटी को ढूंढने निकले। उसे घर लेकर आने के बाद परिजनों ने खलारी थाना पुलिस को सूचना दी। इसी बीच आरोपियों में से एक शुक्रवार शाम को फिर से दूसरी लड़की को उठाने के ताक में था। इसी दौरान बस्ती के लड़कों ने दौड़ाकर उसको पकड़ लिया। रविवार को थम जाएगा डुमरी विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का शोर, 5 सितंबर को बोलेगी जनता। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का शोर रविवार शाम 5 बजे थम जाएगा। 5 सितंबर को जनता डुमरी कन्या विधायक चुनने के लिए मतदान करेगी। चुनाव में खड़े 6 प्रत्याशियों में से किसके सिर पर जीत का सेहरा सजेगा, यह 8 सितंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद साफ होगा। रविवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन NDA और INDIA के कई दिग्गज चुनाव प्रचार में उतरकर पसीना बहाएंगे। CM हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, सुदेश महतो समेत कई स्टार प्रचारक अंतिम दिन प्रचार में ताकत झोंकेंगे। डुमरी में झामुमो और आरसू पार्टी में मुख्य रूप से मुकाबला दिख रहा था, लेकिन OAC की पार्टी ने अब्दुल मोबिन रिजवी को उतारकर उपचुनाव को त्रिकोणीय मुकाबले के मोड़ पर ला दिया है। उधर कांग्रेस झामुमो, राजद, जदयू समेत कई दलों के नेता झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी को जिताने के लिए डुमरी में कैंप कर पसीना बहा रहे हैं। वहीं आजसू के प्रत्याशी यशोदा देवी को चुनाव जिताने के लिए आजसू पार्टी के नेताओं के साथ साथ भाजपा के भी सभी दिग्गज नेता जोर शोर से लगे हैं। इसके साथ भाजपा आजसू के कई विधायक और सांसद भी जनसंपर्क और चुनावी सभा कर रहे हैं। मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा, सरकारी विद्यालयों को निजी स्कूलों की तरह बनाना होगा। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने शनिवार को अपना 20वां वर्षगांठ मनाया। इस मौके पर इस साल जैक द्वारा आयोजित परीक्षा में टॉपर विद्यार्थियों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया। जैक सभागार में आयोजित स्थापना दिवस सम्मान समारोह के दौरान झारखंड अधिविद्य परिषद के परीक्षा फल का ऑनलाइन रिपोजिटरी वेरिफिकेशन पोर्टल जारी किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी को घर बैठे ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के अलावा जैक के संबद्धता प्राप्त विद्यालयों तथा इंटर कॉलेज में कक्षा संचालन के लिए तैयार नियमावली और आगामी परीक्षा के आयोजन से संबंधित जानकारी ले पाएंगे। इस अवसर पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने राज्य में शैक्षणिक माहौल का चिंता जताई है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि निजी स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों को भी बनाना होगा। झारखंड के पूर्व CM अर्जुन मुंडा ने हेमंत सरकार पर बोला हमला, कहा मौजूदा कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मौजूदा राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर है, इससे राज्य की छवि खराब हुई है। भाजपा एक बार फिर से राज्य का नेतृत्व कर हालात सुधारेगी। ये बातें उन्होंने डुमरी उपचुनाव के प्रचार में जाने से पूर्व विधायक आवास में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य की दशा बेहद खराब हो गई है, जिसे बचाना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा केंद्रीय जनजातीय मंत्री ने राज्य में सुखाड़ की स्थिति पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सरकार को सुखाड़ की स्थिति को गंभीरता से लेने की जरूरत है और इस दिशा में वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि राज्य के कई इलाकों में औसत से कम बारिश हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन के विषय पर अर्जुन मुंडा ने अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा शुरू हुई है। 1967 तक यह व्यवस्था देश में लागू थी, लेकिन बाद में यह व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो गई है। भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में कदम बढ़ाने का फिर प्रयास शुरू किया है, क्योंकि हमारी हमेशा से ही प्रगति की पक्षधार रही है।
पतरातू के न्यू मार्केट में पुलिस ने मारा छापा, कपड़ा दुकान की आड़ में बेच रहा था हीरोइन, संचालक सहित 2 लोग हिरासत में। रामगढ़ जिले के पतरातू स्थित न्यू मार्केट में बिजनेस की आड़ में नशा का कारोबार करने वाले दुकानदार को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान स्मैक, हेरोइन तोलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन सहित कई चीजों को बरामद किया है। हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस की पड़ताल जारी है। रामगढ़ जिले में पतरातू PTPS एरिया में न्यू मार्केट है। इसी न्यू मार्केट में मॉडर्न ड्रेसेस नाम कपड़े की दुकान है। पुलिस की टीम ने इसी दुकान में छापेमारी की है। पुलिस को इस दुकान से हेरोइन, स्मैक आदि बेचे जाने की सूचना मिली थी। प्राप्त सूचना की पुष्टि करने के बाद दुकान में छापेमारी की गई। इस दुकान में पुलिस की टीम ने 9 ग्राम स्मैक, हेरोइन तथा तोलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन को बरामद किया है। वहीं दुकान के संचालक विक्की कुमार श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व के बारेसाड़ में खुखड़ी लेने गए युवक पर भालू ने किया हमला। पलामू टाइगर रिजर्व के बारेसाड़ वन क्षेत्र में चेतमा जंगल में उसी गांव के दीपक कोरवा पर जंगली भालू ने हमला कर दिया। दीपक दोपहर में चेतमा बाथन पाट जंगल में खुखड़ी चुनने गया था। इसी दौरान जंगली भालू ने उस पर हमला कर दिया। दीपक कोरवा गंभीर रूप से घायल हो गया। बारेसाड़ के वनपाल परमजीत तिवारी व अरुण कुमार ने उसे गारू रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया है। रेंजर तरुण कुमार सिंह ने बताया कि घायल युवक को सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे रिजर्व वन क्षेत्र में जाने से बचे। इन दिनों यहां जंगली जानवरों की संख्या काफी बढ़ गई है। झारखंड में बिजली संकट, झामुमो सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, केंद्र सरकार के आदेश पर रोकी गई विद्युत आपूर्ति। झारखंड में पिछले दिनों से बिजली आपूर्ति चरमरा गई है। अलग अलग क्षेत्रों में लगातार लोड शेडिंग से जनता परेशान है। ऐसे में राज्य की सत्ता और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिजली संकट पर ठीकरा केंद्र की सरकार के ऊपर फोड़ा है। रांची में प्रदेश कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर कहा कि पिछले 3 दिनों से राज्य जबरदस्त बिजली संकट से जूझ रहा, क्योंकि केंद्र के आदेश से NTPC और पावर ग्रिड ने उड़ीसा से मिलने वाली बिजली आपूर्ति को रोक दिया है। झामुमो प्रवक्ता ने इसे भाजपा की साजिश करार देते हुए कहा कि राज्य की सरकार और यहां की जनता को परेशान करने के लिए सेंट्रल कमांड से मिलने वाली बिजली की आपूर्ति रोकी गई है, जिसका हम विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि गोड्डा में अडानी पावर प्लांट के साथ हुए पूर्व के समझौते के तहत 400 मेगावाट बिजली राज्य को मिलना है, लेकिन वह हम महंगे दर पर क्यों खरीदे। सदर अस्पताल से किडनी के 28 गंभीर रोगी बगैर डायलिसिस के लौटे। प्रधानमंत्री डायलिसिस कार्यक्रम के तहत 2019 में गरीबों के लिए मुफ्त डायलिसिस सेवा की शुरुआत की गई थी। PPP मोड पर राज्य के 16 जिलों के जिला अस्पतालों में यह सेवा शुरू की गई थी। 4 साल से संचालित इस सेवा में शुक्रवार से बंद हो गई है। इससे लगभग 250 रोगियों की डायलिसिस बाधित हो गई है। PPP मोड पर सेवा दे रही एजेंसी ने शुक्रवार से अपनी सेवा सभी जिला अस्पतालों में एक साथ बंद कर दी है, क्योंकि सरकार के पास एजेंसी का करीब 3.68 करोड़ रुपए बकाया हो गया है। एजेंसी ने कहा कि जब तक सरकार बकाये का भुगतान नहीं करती है, सेवा बाधित रहेगी। बता दें कि प्रतिदिन सदर अस्पताल में 28 से 30 गंभीर रोगी डायलिसिस कराते हैं। शुक्रवार को भी 28 मरीजों को बगैर डायलिसिस वापस लौटना पड़ा। देश भर के टॉप 17 थाने में शामिल हुआ साहिबगंज का मिर्जा चौकी थाना। भारत के टॉप 17 थानों में शामिल साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना का निरीक्षण करने दिल्ली से गृह मंत्रालय की टीम साहिबगंज पहुंची है। केंद्रीय टीम ने शनिवार को भी थाना में जरूरी कागजातों की जांच की। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से शीर्ष 10 थानों को फंड दिया जाएगा। वहीं निरीक्षण के बाद देश भर के 17 थानों की रैंकिंग की जाएगी। जो थाने 80% परफॉर्मेंस टारगेट को पार करेंगे वे शीर्ष 10 की सूची में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद संबंधित थाना को विशेष विकास और मॉडल थाना बनाने के लिए फंड मुहैया कराया जाएगा। झारखंड स्टेट कराटे चैंपियनशिप के दूसरे दिन हुई कुमिते की प्रतियोगिता स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन ऑफ झारखंड के तत्वाधान में दुमका जिले के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित सब जूनियर, कैडेट एवं जूनियर झारखंड स्टेट कराटे चैंपियनशिप के दूसरे दिन कुमिते की प्रतियोगिता कराई गई। भाग लेने वाले प्रतिभागियों की आयु एवं वजन के अनुसार विभिन्न वर्गों में बांटा गया था। इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा मेडल के साथ पहले स्थान पर खूंटी जिला रहा, द्वितीय स्थान पर रामगढ़ और तृतीय स्थान पर रांची जिला रहा। वहीं बालिका वर्ग काता के सब जूनियर एवं जूनियर में रामगढ़ पहले स्थान पर रहा। बालक टीम काता सब जूनियर एवं जूनियर में खूंटी पहले स्थान पर रहा। गोल्ड मेडल जीतने वाले प्लेयर एवं कियो द्वारा बनाए गए नियम के अंतर्गत अर्हता रखने वाले प्लेयर कराटे इंडियन संगठन द्वारा देहरादून में 21 से 24 सितंबर तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
जमशेदपुर कोर्ट में पेशा कार पर हमला मामले में हाईकोर्ट में पेश हुए गृह सचिव और डीजीपी। जमशेदपुर कोर्ट में 1 सितंबर की शाम करीब 6:30 बजे पेशकार राकेश कुमार पर धारदार हथियार से हमला हुआ था। मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान पर शनिवार को सूबे के गृह सचिव और डीजीपी अजय कुमार सिंह कोर्ट में हाजिर हुए। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने अवकाश के दिन इस मामले पर विशेष रूप से सुनवाई की। सुनवाई के दौरान गृह सचिव और डीजीपी ने कोर्ट को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके बाद कोर्ट ने 3 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।